दोस्तों अभी हम लोग है राजगढ़ किला के पास में है। अभी हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे। रास्ता तो आप देख रहे हैं किस तरह से है, सुंदर सुंदर एकदम। तो अभी हम लोग यात्रा शुरू करते हैं और आपको किला के बारे में जानकारी पूरा पेड़ से दोनों साइड से कवर है, धूप लगने की कोई टेंशन नहीं है मस्त एकदम। और बहुत ही अच्छे और नेचुरल जगह हम लोग आए हैं कहते जहाँ हैं पे लोगों का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। मक्खी भी है, मधुमक्खी। दोस्तों ये रास्ता देख के ही ऐसे लग रहा है कि कल पहुंचेंगे। शिवाजी महाराज के टाइम में एक किले में कैसे जाते रहे होंगे लोग यार, बहुत पराक्रमी लोग थे। मानना पड़ेगा गुरु, मानना पड़ेगा गुरु। फिर 60 किलोमीटर दूर राजगढ़ किला है। कहते हैं हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी थी ये, शिवाजी महाराज ने बनाया था। ये ज़मीन से तकरीबन 4560 फीट के ऊपर पे है। यहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग करने का सोच रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था करके तैयारी करके आप जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सिर्फ पानी मिलता है, वो भी आपको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर चढ़ने के बाद। और चढ़ाई भी इतनी दुर्गम है, यहाँ पे रोड नहीं है, ऐसे पथरीली जगह है, पैर अगर फिसल गया तो गिर के चोट भी लग सकती है। दोस्तों बहुत ही दुर्गम जगह है। अगर यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आप आना चाहते हैं तो आप ग्रुप में आए, अकेले या 2 लोग ना आए। हाइट बहुत ज़्यादा है और अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे ना जाएं। कहते हैं हिंदवी स्वराज्य की जब शिवाजी महाराज ने स्थापना की थी तो पहली राजधानी ये बनाए थे। 26 सालों तक इसमें उनका शासन था, इसमें राजधानी थी। उसके बाद उसको रायगढ़ में शिफ्ट कर दिए थे। हिंदू या हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने इस किले की देख रेख रख रखाव के लिए इसके बाजू में एक तोरणा किला है, उसकी खुदाई करते समय उनको काफ़ी संपत्ति मिली थी। जो संपत्ति उन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से लगा के इसकी अच्छी तरह से देख रेख व्यवस्था की थी। दोस्तों शिवाजी महाराज एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं या हिंदवी स्वराज्य या सनातन धर्म के लिए उन्होंने मुगलों से युद्ध किया और बहुत ही पराक्रम किया। तो ये किला उनको समर्पित है और ये किला की पहचान ही यही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहते हैं, आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे ऊपर पहुँच चुके हैं, आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। दोस्तों तकरीबन 2 घंटा चढ़ाई करने के बाद ये पहला गेट अभी दिख रहा, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं और चढ़ते चढ़ते पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई है। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं नज़दीक में। ये पहला गेट है, यहाँ से पूरा एरिया दिखता है, पूरा एरिया। और सामने जो है ये देखिए, ये ऊपर का किला है। अभी यहाँ तो हम लोगों को जाना है और ये आजू बाजू पूरा आसमान से छूता हुआ किला है। अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये जो है ये गेट है, अभी गेट के अंदर जाएंगे। फर्स्ट गेट है, काफ़ी दुर्गम स्थान में है। इस किले की जो बनावट है या जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही छोटी जगह है जाने के लिए। दोस्तों ये है पाली दरवाज़ा। दरवाज़ा अभी भी पूरी तरह सही सलामत है, गेट लगे हुए हैं। गेट के ऊपर जो है बल्लम या बर्छी लगी हुई हैं। बोलते हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हाथी मत्था मार के दरवाज़ा न तोड़े। ये अभी भी कंडीशन इसकी अच्छी है, पूरी तरह तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी जगह है। अब यहाँ जो है बैठेंगे और आगे थोड़ा सा जाएंगे और अलग अलग जगह जैसे जैसे आते हैं। देखिए कितना सुंदर है। ये जो होल्स हैं उस टाइम में इनमें तोपे लगाते थे, यहाँ से सैनिक जो है निगरानी करते थे, देखते थे कि नीचे से कोई आ तो नहीं रहा है या कोई जा तो नहीं रहा है। मतलब ये पूरा निगरानी के लिए सैनिक अंदर बैठते थे गेट के पास में, आजू बाजू पूरा निरीक्षण करते थे। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से एक छोटा सा और एक बड़ा सा दरवाज़ा है और नीचे से ज़मीन के अंदर भी भूइधरा बना हुआ है। वहाँ से वो कहाँ जाता है ये नहीं आइडिया है, लेकिन ऐसे किलों के अंदर बहुत सारी दरवाजे या गुफाएं या फिर जिसको हम बोलते हैं कि ज़मीन के नीचे से भूइधरा रहते थे। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर चलेंगे और ऊपर के बारे में आपको बताएंगे। करीबन 200 मीटर चलने के बाद आपको दूसरा जो है गेट आता है और ये गेट बहुत ही सही सलामत है।
ये गेट अभी पूरी तरह से जो है सलामत है और बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर भी गेट लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले शायद यहाँ कोई कार्यक्रम था तो यहाँ पे जो है गुलाल वगैरह भी उड़ाए हैं। देखिए इस तरफ बैठने के लिए सैनिकों के लिए जगह है और इस तरह से घुमावदार यहाँ पे भी सैनिकों के लिए बैठने के लिए जगह है। और ये जो गेट है ये वास्तव में बहुत ही सुंदर और बहुत ही सही सलामत है। इस गेट को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। शायद हो सकता है पुरातत्व विभाग ने इसकी रिपेयरिंग वगैरह की हो, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। ये देखिए यहाँ पे जो है तटबंदी भी पूरी तरह से बनी हुई है। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। नहीं उधर बैठते थे सैनिक पहरा देने के लिए। दोस्तों ये है रानी तालाब। यहाँ पे आने के बाद पहला आप जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको रानी तालाब मिलता है। देखिए जैसे ऊपर पहुँचते हैं लेफ़्ट साइड को रानी तालाब है। यहाँ पे उस टाइम में ऐसा बोलते हैं कि रानी लोग नहाया करती थी। अभी भी कंडीशन अच्छा है, पानी भी है, बस यही है कि पानी थोड़ा सा इसका गंदा है। ऊपर जाने के बाद ये जो है दरबार हॉल है। उस टाइम में ऐसा बोलते हैं कि दरबार यहाँ पे लगता था और दरबार करने के लिए लोग बैठते थे। और यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो बाले किला आता है और बाले किला में जो है वहाँ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए। लास्ट तक जा कर के देखे जहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते के पास में से जाके गुजरना पड़ता और यहाँ से कम अभी आपको 200 फुट जो है सीधी चढ़ाई ऊपर चढ़नी पड़ेगी। इसलिए हमारे साथ में वंशिका है, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऊपर जो है अभी भी बोलते हैं कि एक मीनार और एक जो है किला है। तो अब हम लोग घूमते हुए वापस रिटर्न आ गए और आने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पर एक माता का जो है काफ़ी, तो ये पूरब साइड में जो है बड़ा एक माता का मंदिर है। और यहाँ पे आप अगर जाते हैं तो आपको एक तालाब भी दिखेगा, तालाब, और ये चारों तरफ जो है पूरी घाटियाँ हैं। ये देखिए ये मंदिर है, ये माता का मंदिर है और इसके जस्ट बाजू में शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे। और इसके अगर हम नीचे जाते हैं तो एक अभी कुआं भी है जहाँ पे पानी सही सलामत है। और ये यहाँ पे देखिए ये पूरा मैदान ग्राउंड है। और ये सब होने के बाद हम लोग अभी किले से नीचे जाएंगे। उसके पहले हम लोग शिवाजी महाराज के बारे में और आपको जानकारी मैडम बताएंगे। दोस्तों आज हम लोग राजगढ़ किला में आए हुए हैं और यहाँ का हमने भ्रमण किया, सारी चीज़ें आपको बताया। तो थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे इस किले के बारे में, इस किले का कब निर्माण हुआ, इसमें कौन कौन से शासक थे, किसने राज किया, शिवाजी महाराज कब यहाँ पे आए, और शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है नज़र डालेंगे। तो मैडम हमारे साथ में हैं, ये आपको बताएंगी। मैडम ये किला का क्या है, महत्व क्या है, और ये हिंदवी स्वराज्य की राजधानी कब बनी, कैसे क्या? पहले तो ये राजगढ़ किला है, ये मराठा साम्राज्य की फर्स्ट राजधानी थी। उसके बाद ये राजधानी शिफ्ट हो गई थी रायगढ़ में। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ही जानकारी अभी दूंगी। जैसे कि ये राजगढ़ किला है, ये पहले था आदिल शाह के पास। आदिल शाह के पास शहाजी राजे जो थे वो सरदार थे, सूबेदार थे, शिवाजी महाराज के पिताजी। शिवाजी महाराज के पिताजी। तो उनके पास जुन्नर उनके अंडर आता था, सूबेदारी उनको मिली थी, जुन्नर, भोर और वेल्ले की, तीनों जगह की। तो उसके कारण ये किला उनके अंडर आ गया था। अच्छा। इसका पूरा रख रखाव, देखभाल और इसके ऊपर पूरा शासन उनका चलता था पहले। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब शिवाजी महाराज का जन्म हो गया तो धीरे धीरे जैसे उनके माताजी ने उनको सिखाया था कि मुगलों का साम्राज्य कैसे नष्ट करना है, क्योंकि वो हमारे यहाँ आके हमारे लोगों का शोषण करते। अच्छा, शिवाजी महाराज को गढ़ने में या बनाने में उनके माता जी का सबसे बड़ा योगदान था। उसके पीछे भी एक रोचक हिस्ट्री है। वो क्या था कि जीजा माता जो है उनका नाम जो था पहले वो जीजाई लखूभाई यादव था। ये भी आदिल शाह के यहाँ सरदार हुआ करते थे, उनके पिताजी। पर क्या हुआ, आदिल शाह और निजाम शाह के बीच में जंग लड़ गई। उसमें पता नहीं जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम हुए होंगे,
बट आदिल शाह के भरे दरबार में सारे लोग वहाँ मौजूद थे, शाहजी राजे भी मौजूद थे, पर ये सबके सामने लखूजी यादव का वहाँ पे खून हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं। और इतना होने के बाद ना बादशाह कुछ बोलते हैं, ना मंत्रीगण कुछ बोलते हैं, तो उनके बेटे और उनके बेटी को बहुत ही चिढ़ आती है। पर तभी परिस्थिति ऐसी थी कि तलवार से सामने वार तो नहीं कर सकते, तो उस टाइम से उनके दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि हो ना हो या आदिल शाही और निजाम शाही में जड़ से उखाड़ दूंगी। और जब शिवाजी महाराज का जन्म हो गया तो उनको उनका सारी चीजें याद आ गई, कैसे कैसे आदिल शाह ने और निजाम शाह ने लोगों का शोषण किया। आदिल शाह और निजाम शाह का इतना बुरा बर्ताव था, उन्होंने सारे मंदिर तोड़ दिए थे, सारे लोगों को अपना ये बना दिया था, क्या बोलते हैं, तो शिवाजी महाराज जो गुलाम बना फर्स्ट दिया टाइम था। इस किले में कब कब्जा की और कैसे उसका ये आदिल शाह से ये शिवाजी महाराज ने लड़ाई करके छीना हुआ है किला। अच्छा उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर तोरणा किला है। हाँ। तो उनको ये पहले महसूस हुआ कि राजगढ़ का प्रोटेक्शन करना है तो उसके बराबर, उसके लेवल का कोई और किला होना चाहिए। अच्छा तो वो किला जब वो खोदाई कर रहे थे उसकी, तब वहां पे उनको सोने के मोहर से भरे हुए हंडे मिल गए थे। अच्छा, तो तब उन्होंने ये तय किया कि ये किला, इसकी पूरी रिपेयरिंग, डाक डूजी और नया किला उसी अशरफियों से बनाएंगे। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो पैसा मिला है उसको जनता के लिए यूज करें, ना कि खुद के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं की थी, पानी की अच्छी सुविधाएं की थी, यहाँ के आजू बाजू के गाँवों में जितने मंदिर टूटे हुए अच्छा, थे, ये हिंदवी उसको स्वराज्य का रिपेयर किया राजधानी था। कब बना? फर्स्ट हिंदवी स्वराज्य की राजधानी यही किला बना था, क्योंकि इसके मजबूती के कारण। अच्छा। और यहाँ से हर एक जगह पे नजर रखना बहुत आसान होता था।